भागदौड़ में अक्सर हमारा साथ उन लोगों से छूट जाता है जिनके साथ हमारी जिंदगी का बहुत लंबा वक्त बीता होता है, हमारे बचपन के दोस्त। और आज लॉकडाउन लेटर्स में मैं पढ़ रही हूँ नीतीश कुमार नवनीत का खत। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इन्होंने ये खत लिखा है अपने बचपन के मित्रों के नाम। इस समय लॉकडाउन की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके कारण मैं अपने गांव में ही हूँ। और जब मैं छोटे छोटे बच्चों को अपने साथियों के साथ विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल, कंचे का खेल, चिल्लुर पाती आदि को खेलते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे भी अपने बचपन के दिनों और बचपन के मित्रों की याद आ रही है और उनके साथ फिर से उन्हीं खेलों को खेलने का मन कर रहा है। परंतु अब ये कठिन जान पड़ता है, क्योंकि अब हमें पहले जैसी मित्रता नहीं रह गई, जिसके कारण उन खेलों तथा उन मित्रों की याद में एक खत लिख रहा हूँ। लव यू माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। जब मैं अपने बचपन के दिनों की गर्मियों की छुट्टियों को याद करता हूँ तो पाता हूँ कि कैसे हम लोग भरी दोपहर में अपने अपने घरों से, जब घर पर सब सो जाते थे, तब चुपके से दबे पांव घर से निकलकर अपनी गोल मंडली में पहुंच जाया करते थे। हम लोगों की मंडली घर से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी जिसके पास एक बागीचा होता था, वहीं इकट्ठा होती थी और वहीं विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलते थे। हमारे जो बचपन के मित्र थे उसमें ज्यादातर लड़कियां थीं। अस्मिता, डाली, सुधा, रोशनी, आराधना, नीलू, साधना। और लड़कों में केवल हम दो ही लोग थे, एक मैं नीतीश और आशीष। इस प्रकार हम लोगों का मित्र परिवार महिला प्रधान हुआ करता था। हम लोग प्रतिदिन दोपहर में उस बगीचे में एकत्रित होकर खेलों का ओलंपिक शुरू करते थे। उन दिनों हम लोगों के खेल में गुड्डा गुड्डी का खेल, चिल्लुर पाती, अरंडी आपस में लड़ाना, आम के टिकोरा बिनना आदि हुआ करता था। परंतु इन सभी खेलों में हम लोग सबसे ज्यादा गुड्डा गुड्डी का ही खेल खेले हैं। सबसे पहले हम लोग आपस में दो परिवार बन जाते थे, फिर एक परिवार में गुड्डा और एक परिवार में गुड्डी रहती थी। और इन गुड्डा गुड्डी के रहने के लिए हम लोग छोटे छोटे मिट्टी के घर भी बनाते थे। और क्या होता था, हम लोग आपस में अपने परिवार में एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते थे। और हम दो लड़के वहीं से थोड़ी दूरी पर एक मुंबई और एक कलकत्ता नामक शहर का नामकरण करके कमाने जाते थे, क्योंकि गुड्डी गुड़िया की शादी करनी होती थी। ऐसे समय में महिलाएं घर पर ही होती थीं। हम लोग अपने साथ मोबाइल फोन भी ले जाते थे, जो मिट्टी के खपरेल को चौकोर करके बनाए जाते थे। और हम लोगों के शहर घर से इतनी ही दूरी पर हुआ करते थे कि हम लोगों को एक दूसरे की आवाज सुनाई दे सके। उस समय गांव में भी मोबाइल का प्रसार धीरे धीरे हो रहा था, जिसके कारण उसकी नकल हम लोग भी कर रहे थे। और हम लोग जब बाहर कमाने जाते थे, कमा कर वापस आते वक्त अपने साथ आम के टिकोरा और पैसा जो होता था वो पेड़ के पत्तों के रूप में होता था। वो पत्ते छोटे और बड़े आकार में होते थे। जैसे छोटे और बड़े नोटों का मूल्य है, उसी प्रकार उनका भी मूल्य कम और ज्यादा पैसे के रूप में होता था। और हम लोग जब कमा कर घर आते थे तो हम लोगों का काफी आवभगत होता था। फिर कुछ समय बाद गुड्डा गुड्डी की शादी होती थी, जिसमें एक परिवार गुड्डे के साथ बारात लेकर आता था। जब बारात आती थी, ऐसे समय में बाराती बाजा बजाने के लिए थाली बाल्टी पीटा करते थे। ऐसे करते करते हम पूरा दिन बिता दिया करते थे। फिर एक दिन ऐसे भी आ जाता था कि हम लोगों की गर्मी की छुट्टी भी बीत जाती थी और पता ही नहीं चलता था। और हाँ, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल बहुत कम जाते थे। उम्र बढ़ने के साथ हम सबका बचपन कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला, और हम बचपन के साथियों में एक दूसरे से दूरियां बढ़ती गईं, उसका भी अंदाजा नहीं लगा। आज क्या है, हम लोगों में एक दूसरे से बहुत कम बातें हो पाती हैं। अब जो कुछ थोड़ी बहुत बातें होती भी हैं, वो दिल से ना होकर ज्यादातर दिमाग से ही होती है।
क्या है कि जब कभी छोटे बच्चों को कोई भी खेल खेलते देखता हूँ तो दिल करता है क्यों ना उन बचपन के साथियों को बुलाकर आपसी मनमुटाव को दूर करके फिर एक साथ उन्हीं खेलों को एक साथ खेलें। बचपन के यारों, जिंदगानी ने इस लॉकडाउन के माध्यम से हम लोगों को एक दूसरे के साथ होने का मौका दिया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद हम लोग एक दूसरे से काफी दूर हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम लोग अपनी हट, मनमुटाव को दूर करके एक दूसरे के फिर से दोस्त हो जाएं। लव माय फ्रेंड्स, आप सबका मित्र, मैं नीतीश कुमार नवनीत, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। नीतीश ने इतनी सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो हम सबके बचपन का हिस्सा है। ये गुड्डा गुड़िया की शादी ना हमने भी बहुत की है, और पान मसाले के डिब्बे से हम कुछ आवाज निकालते थे, बैंड बजाते थे। लेकिन एक बात का दुख है नीतीश कि आप अपने बचपन के दोस्तों से दूर हो गए हैं। ऐसा मत कीजिए। मैं अपना एक किस्सा शेयर करती हूँ। मेरी बचपन की जो सबसे पक्की सहेली थी, मतलब जिसके साथ मेरा हर दिन बीतता था, बीच में कुछ ऐसा पारिवारिक मनमुटाव हुआ कि हम लोगों की बहुत साल बात नहीं हो पाई। मुझे पता नहीं था वो कहाँ है। वो शायद मुझे कभी टीवी पर देखती होगी और मन ही मन दुखी होती होगी। और एक दिन मुझे अचानक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बचपन की सहेली से बात ना करूं, वो भी इतने सालों तक। ऐसा नहीं हो सकता। ये जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकती मैं कि जहां पर मेरे बचपन का सबसे खूबसूरत हिस्सा जिस सहेली के साथ बीता है, मैं उससे बात ही ना करूं सारी जिंदगी। फिर मैंने एकदम से कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए उसका फोन नंबर निकाला, उसको फोन किया। बस मैंने कहा मैं रिचा, और वहां से आवाज आई इतने साल बाद। और बस जहां से बचपन की दोस्ती छूटी थी वहीं से वापस शुरू हो गई। यही तो खूबसूरती होती है ना बचपन के रिश्तों की। और आज हम लोग वापस उतने ही पक्के दोस्त हैं जितने बचपन में हुआ करते थे। आज नीतीश की चिट्ठी पढ़ के मुझे उसके साथ, मेरी उस सहेली का नाम बीनू है, उसके साथ बिताए हुए कितने सारे पल एकदम से याद हो गए। और मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैंने उस दिन उसको फोन नहीं किया होता तो पूरी जिंदगी इसी ईगो में, इसी अहंकार में बीत जाती, और शायद जीवन के आखिरी क्षणों में मुझे अपनी वो सबसे पक्की सहेली ही याद आती। इसलिए दोस्तों के मन में कोई बैर रखना नहीं चाहिए। अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं, मुझे यकीन है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज नीतीश का एक खत सुनकर अपना कोई बचपन का दोस्त याद आया होगा, जिससे शायद आप बिछुड़ गए होंगे, या तो वक्त नहीं मिलता बात करने का, या कोई मतभेद, कोई विवाद हो गए हैं। मेरी सलाह यह है कि दूर कर दीजिए सारे विवाद। फोन उठाइए और अपने बचपन के उस दोस्त को, उस सहेली को फोन कीजिए जिसकी याद आपको बहुत सताती है।